तो चलिए आज का क्लास आप सभी बच्चों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का 35 मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में लगातार पूछे जाते हैं और 2024 बोर्ड परीक्षा में आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। तो आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और इन सारे प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे साथ। ओके, देखिए पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है, आप लगाओ आप सभी चैट सेक्शन में। सही जवाब क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजक ठोस है। अब बताओ आप सभी कि कौन सा सहसंयोजक ठोस यानी कोवेलेंट सॉलिड है, लोहा, हीरा, सोडियम क्लोराइड या फिर तांबा। क्या होगा इसका सही जवाब, फटाफट से लगाते चलो। तो मैं बता दूं इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जैसे हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गए, ये सारे कोवेलेंट सॉलिड है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि किसी चालकत्व सेल का शेल स्थिरांक होता है। अब बताओ आप सभी कि किसी चालकत्व सेल का शेल स्थिरांक कितना होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा I बटा में A होता है। अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि किसी चालकत्व सेल का शेल स्थिरांक I बटा में A यानी ऑप्शन नंबर A इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए अच्छे से याद करते चलो, आप सभी क्लास में ही याद कर लीजिएगा इस सारे प्रश्न को। देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। अब बताओ आप सभी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो मैं बता दूं इसका सही जवाब हो जाएगा टेम्परेचर यानी ताप से इनका कोई मतलब नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और अभी तक आप लोगों ने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में, बताओ आप सभी हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक का प्रयोग होता है। यह सवाल आपके 2023 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है कि हैबर विधि से, पहले आपको यह पता होना चाहिए कि हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण होता है। आपके बोर्ड परीक्षा में यह भी पूछा गया है कि अमोनिया का निर्माण किस विधि से होता है, तो यह हैबर विधि ऑप्शन में था। ओके, तो लगाओ आप सभी कि हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक का प्रयोग होता है। बताते चलो आप सभी फटाफट से। तो मैं बता दूं इसमें लोहे का महीन पाउडर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए और अच्छे से आप सभी क्लास में इन सारे प्रश्न को याद करते चलिएगा। देखिए पांचवा नंबर सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है। अब बताओ आप सभी निम्नलिखित में कौन सा रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है। ये आपके पी ब्लॉक एलिमेंट का ऑब्जेक्टिव है, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि पी ब्लॉक एलिमेंट से काफी ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। देखिए कौन सा इसका सही जवाब होगा, तो रेडोन सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट गैस के द्वारा सबसे ज्यादा यौगिक बनाया जाता है। अब बताओ आप सभी निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट गैस के द्वारा सबसे ज्यादा यौगिक बनाया जाता है। बताते चलो आप सभी, तो यह होता है जेनॉन यानी एक्सी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है। बताओ आप सभी कि निम्नलिखित में कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है। बताओ हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन या फिर आर्गन। क्या होगा इसका सही जवाब, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हीलियम सही जवाब हो जाएगा। हीलियम इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए 8 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं। अब बताओ आप सभी जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं। वैद्युत अपघट्य या वैद्युत अनपघट्य या फिर उत्प्रेरक या फिर पृष्ठ सक्रियण कारक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पृष्ठ सक्रिय कारक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लगा लो आप सभी और अच्छे से याद कर लेना। ओके, चलिए 9 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि समुद्र जल का परिसारिक दाब कितना होता है। ये भाई काफी बार पूछा गया आपके बोर्ड परीक्षा में कि समुद्र जल का परिसारिक दाब लगभग कितना होता है। तो यह होता है 30 एटमॉस्फेयर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, 30 एटीएम होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या कितनी होती है। इसमें आप सब गलती करने वाले हो, आप सभी 14 लगाओगे जो कि गलत हो जाएगा, लेकिन यहां पूछा गया घनाकार क्रिस्टल में, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या 3 होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। अब बताओ आप सभी कि विटामिन ए का रासायनिक नाम कौन सा है। थायमिन, रेटिनॉल या फिर एस्कॉर्बिक अम्ल या फिर इनमें से
कोई नहीं। क्या होगा इसका सही जवाब, फटाफट से चैट सेक्शन में लगाते चलो आप सभी। तो विटामिन ए को हम लोग रेटिनॉल बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील मूलक पूछा गया आप सभी से कि सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील मूलक होता है, क्या होगा बताओ आप सभी। तो यह होता है सिंगल बॉन्ड NH2। अच्छे से ध्यान में रखिएगा, सेकेंडरी एमीन पूछा गया है, सिंगल बॉन्ड NH2, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, लगा लो आप सभी। चलिए एंड 13 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस में इंसुलिन का स्रावित होता है, बताओ आप सभी। निम्नलिखित में किस में इंसुलिन स्रावित होता है, थायराइड, अग्न्याशय, अधिवृषण या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही जवाब, फटाफट से लगाओ। 13 का सही जवाब क्या होगा, तो यह होता है अग्न्याशय में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस में इंसुलिन स्रावित होता है, तो अग्न्याशय में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद कर लेना आप सभी। ओके चलिए क्रिस्टलीय तंत्र की संख्या बताओ आप सभी। यह भी आपके 2023 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। देखो कैसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है। पहले पूछा मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है, और अब की बार पूछा क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या कितनी होती है। वही बात है भाई, 7 लगा लो। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, लगा लो आप सभी और अच्छे से याद कर लो। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि विटामिन ई के कमी के कारण, अब बताओ आप सभी, विटामिन ई के कमी से निम्नलिखित में कौन सा रोग होता है, बताओ आप सभी, फटाफट से लगाते चलो। बेरी स्कर्वी या फिर जनन क्षमता में कमी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन ई की कमी के कारण जनन क्षमता में कमी आती है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके लगा लो आप सभी, अच्छे से याद कर लो। देखिए निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बताओ आप सभी। निम्नलिखित में जो है कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, स्टार्च या फिर सेल्यूलोज। तो इसका सही जवाब लगा दोगे आप सभी, सेल्यूलोज जो है प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लगा लो आप सभी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील है, अब बताओ आप सभी। निम्नलिखित में कौन सा जल में घुलनशील होगा, तो 17 का सही जवाब क्या होगा, तो यह होता है CH3Cl, यानी CH3 कौन सा, CHCl3, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए इसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर, देखो वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी परिवर्तन के उबलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है, उसको हम लोग बोलते हैं एजियोट्रोप मिश्रण, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, लगा लो आप सभी और अच्छे से याद कर लो कि वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी परिवर्तन के उबलता है, उसको हम लोग एजियोट्रोप मिश्रण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए 19 नंबर सवाल क्या करा है कि वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं। ये भी आपके बोर्ड परीक्षा में लगातार पूछे जाते हैं। वर्ग 16 के तत्व क्या कहलाते हैं, हैलोजन तो 17 के कहलाते हैं, ये कैल्कोजन कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लगा लो आप सभी। एंड नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कोरंडम किस प्रकार का क्रिस्टल है, बताओ आप सभी की कोरंडम किस प्रकार का क्रिस्टल है, आयनिक क्रिस्टल, सहसंयोजक क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल या फिर धातुई क्रिस्टल। क्या होगा इसका सही जवाब, 20 का सही जवाब लगाओ आप सभी, तो यह होता है सहसंयोजक क्रिस्टल, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा, और जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे हमारे साथ। देखिए पूछा गया है AgBr में किस प्रकार का दोष पाया जाता है, AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड में किस प्रकार का दोष पाया जाता है, बताओ। फ्रेंकल या फिर केवल शॉर्टकी या फिर धातु अधिकता दो या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही जवाब, फटाफट से लगाओ। 21 का सही जवाब क्या होगा, तो इसमें फ्रेंकल दोष पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। AgBr में फ्रेंकल डिफेक्ट पाया जाता है। चलिए 22 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण बताओ आप सभी, कि विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है, बताओ आप सभी। विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म वह है जो विलियन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन नंबर सी लगा लो, क्वथनांक का उन्नयन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि किस प्रकार की अभिक्रिया में रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः होती है, अब बताओ आप सभी कि किस प्रकार की अभिक्रिया में रेडॉक्स अभिक्रिया जो है वो अपने आप यानी स्वतः होती है। विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत अपघटनी सेल या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। 23 का सही जवाब क्या होगा, तो विद्युत रासायनिक
रासायनिक सेल कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत रासायनिक सेल में यह रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः होती है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल क्या कह रहा है? लेकलांचे सेल है। अब बताओ आप सभी की लेकलांचे सेल तो एक प्राथमिक सेल है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर जो है ताप बढ़ने के साथ बढ़ती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ताप बढ़ने के साथ बढ़ जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए 26 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। H2SO4 क्या है? अब बताओ आप सभी H2SO4 क्या है? यह एक प्रकार का एसिड है यानी अम्ल है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अच्छे से याद कर लो आप सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि बल्बों में भरने हेतु उत्कृष्ट गैस है। अब बताओ आप सभी बल्बों में कौन से गैस को भरते हैं? फटाफट से लगाओ 27 का सही जवाब क्या होगा? तो मैं बता दूं इसका सही जवाब हो जाएगा आर्गन। ऑप्शन नंबर सी लगा लो, सही जवाब हो जाएगा। अगर नाइट्रोजन भी होता तो वो लगाते, लेकिन नाइट्रोजन नहीं, आर्गन है। ओके, आर्गन और नाइट्रोजन दोनों गैस भर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल है, उत्कृष्ट गैसों का मुख्य स्रोत क्या है? बताओ आप सभी उत्कृष्ट गैसों का मुख्य स्रोत क्या है? ये वर्ग 18 के तत्व कौन से हैं? बताओ आप सभी फटाफट से। ये वायुमंडल होते हैं। उत्कृष्ट गैस को हम लोग वर्ग 18 के तत्व। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक आयनन विभव किसका है? बताओ आप सभी निम्नलिखित में सर्वाधिक आयनन विभव कौन सा है? बताओ आप सभी फटाफट से लगा 29 का सही जवाब क्या होगा? तो फास्फोरस लगा लो जी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक आयनन विभव फास्फोरस का होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? अब बताओ आप सभी कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है नॉन मेटल अधातु है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल क्या कह रहा है? वह गैस जो जल के ऊपर एकत्र नहीं की जा सकती है कौन सा है? बताओ कौन सा होगा सही जवाब? तो ये SO2 को हम लोग जल के ऊपर एकत्र नहीं कर सकते हैं क्या? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी लगा लो तो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि प्राथमिक अल्कोहल समूह में उपस्थित रहता है। प्राथमिक अल्कोहल में समूह कौन सा उपस्थित रहता है? तो ये होता है CH2OH यानी मेथेनॉल या फिर मेथिलीन अल्कोहल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल, या देखो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर कैसे ज्ञात करते हैं? किस विधि से करते हैं? बताओ। ऑक्सीकरण विधि, लुकास प्रतिकारक जांच, या फिर विक्टर मेयर परीक्षण, या फिर इनमें से सभी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी इनमें से सभी। इन सभी के द्वारा हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर ज्ञात करते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि प्रासरणी दाब बढ़ता है जब क्या होता है? ताप में कौन सा परिवर्तन होता है? तापक्रम बढ़ता है, तापक्रम घटता है, या फिर आयतन बढ़ता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? प्रासरणी दाब तभी बढ़ेगा जब तापक्रम बढ़ेगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। लगा लो आप सभी। एंड 35 नंबर सवाल एंड लास्ट सवाल है कि सिंपल क्यूबिक एकक सेल में संकुलन क्षमता होती है। बताओ आप सभी सिंपल क्यूबिक SCC में पूछा गया है तो 52% होता है संकुलन क्षमता। खाली पूछता तो 100 में से 52 घटा देना, वही हो जाएगा खाली। तो आज का क्लास आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और आप सभी चैनल पे नए जुड़ रहे हैं तो इस विद्या आनंद के इस यूट्यूब चैनल को आप सभी सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा एंड बाय बाय।